अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो था वो स्टार्ट हो गया था। उसकी हमारे पास चल रही थी एक्सरसाइज 9.3 का आज मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल्स 2 5x² + 7y² = 11। एक इक्वेशन दी हुई और कहा हुआ है मुझे जो इक्वेशन निकालनी है वो किसकी ऑक्सिलरी सर्कल की है। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 5 है, ठीक है। पहले तो पूरी यहाँ पे इक्वल टू किस तरफ, क्योंकि 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे पूरी मैंने इक्वेशन को क्या 11 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसके नीचे भी 11 आ गया, इसके नीचे भी 11। जब इसके नीचे 11 आएगा तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर 5 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ क्या आ गया 1। अब क्या लिखा हुआ है, कंपेयर विथ, इसको कंपेयर किया हुआ है हमने किससे, अपनी जो केस 1 की इक्वेशन होती है उससे कंपेयर किया हुआ है, सही है। क्या होती है x/a² + y/b² = 1, ठीक है। तो a की वैल्यू इस लिहाज से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन रही है, 11/5 बन रही है, ठीक है। a² की वैल्यू और b² की वैल्यू क्या बन रही है, 11/7 बन रही है। अब यहाँ पे a² और b² की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास ऑक्सिलरी सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² = a²। x² y² तो एज इट इज आ गया, a² की वैल्यू मैंने इस कंपेयर करके निकाल ली, क्या बनी 11/5। तो a की जगह क्या आ गया 11/5 a² की जगह। तो ये तो इसका आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला y² + 8x = 0 and foci of ellipse 25x² + 16y² = 400। इक्वेशन मालूम करनी है सर्कल की जो पास हो रही है किसके फोकस से, पैराबोला के फोकस से, इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, और फोकस से किसके, इलिप्स के फोकस से, उसकी भी इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखी है, इक्वेशन लिखी है मैंने इलिप्स वाली, ठीक है। इलिप्स वाली इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे इक्वल टू किस तरफ 400 है, 1 होना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया हमने, 400 से डिवाइड कर दिया। तो इसके नीचे भी 400, इसके नीचे भी 400, इसके नीचे भी 400 आ गया, सही है। अब यहाँ पे 400 और 25 में कैंसिलेशन है, 25 में 25 25 16 से क्या हो जाएगा 400, यहाँ 16 आ गया। इसी तरह 16 में 16 16 को 25 से करेंगे तो क्या आएगा 400, तो यहाँ 25 आ गया, ठीक है। ऊपर x² y² बचा, खाली 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 1। अब इसको मैंने देखें b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, a से, तो यहाँ पे केस 2 वाली इक्वेशन बनेगी, क्या, कंपेयर विद x² / बराबर किसके है, y² / a² = 1। तो इस लिहाज से इक्वेशन के लिहाज से a² की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 25, और b² की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, b² की वैल्यू बनेगी 16। स्क्वायर खत्म करेंगे तो 25 का रूट जो होगा वो क्या होगा 5, और 16 का रूट क्या होगा 4 हो जाएगा, सही। अब सेंटर वाला हमने फॉर्मूला लगाया, उससे c आ जाएगा। क्या होता है सेंटर का फॉर्मूला, c² बराबर होता है a² - b² के। तो a का स्क्वायर कर लिया हमने, 25 हो गया, 5 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर कर लिया, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। दोनों को माइनस किया तो क्या आएगा 9, और 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। अब क्या लिखा है, मेजर एक्सिस जो है वो कहाँ पे, अलोंग y एक्सिस है। तो फोसाई की हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, 0, ±3 c। तो 0 है और c मैं निकाल चुकी हूँ क्या 3, तो c की जगह क्या आ गया 3 आ गया, सही। अब क्या लिखा है, फोसाई ऑफ इलिप्स r, इलिप्स का फोसाई क्या आ गया हमारे पास 0 और 3, ठीक है। एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आ गया 3, ठीक है। अब मैंने क्या रखी है, दूसरी वाली इक्वेशन लिखी है जो मेजर पैराबोला की दी हुई थी, क्या दी हुई थी, y² + 8x = 0, प्लस का 8x यहाँ गया, क्या हो गया माइनस का 8x हो गया, सही है। अब लिखा हुआ कंपेयरिंग विथ y² = 4ax, ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास किसी एक केस में जो ये वाली इक्वेशन जो अप्लाई हो रही है वही इक्वेशन लिखा है मैंने, उससे ये कंपेयर हो सकती है, क्योंकि तो यहाँ पर 4ax, सॉरी यहाँ से 4a लिया है, दोनों की x वाली टर्म है ना, ये भी x वाली और ये भी x वाली टर्म है। तो 4a किसके बराबर हो जाएगा, इसके माइनस के 8 के, x को हम छोड़ देंगे x क्योंकि दोनों में सेम है। 4a बराबर हो जाएगा किसके, -8 के, और y²,
तो सेम है तो ये हम नहीं लिखेंगे, सेम वाली चीज़ कंपेयर करते टाइम नहीं लिखते। ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ के क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगी, की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, फोकस जो होगा पैराबोला का वो क्या a,0, ए निकाल चुकी हूँ, क्या है -2, 0, सही है। इसी तरह से पॉइंट जो होंगे सर्कल के वो क्या हमने निकाले फोकस के, क्या 0,3 और 0,-3, सही है। और ये आ गया हमारे पास क्या, फोकस आ गया -2,0। अब हमने लिखा वी हैव जर्नल इक्वेशन, सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन होती है उसमें पुट कर देंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसको इक्वेशन 1 कह दिया है, सही। अब मैंने इस पर पॉइंट पहले कौन सा लगाया, ये वाला पॉइंट लगाया 0, 3, तो x की जगह 0 आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। पूरी इक्वेशन में हमने x की जगह 0, y की जगह 3 आ गया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। अब यहाँ से हमने 9 बचा, सही, 0 तो हमने लिखेंगे, 6f बचा + c = 0, इक्वेशन 2 कह दिया। अब उसी जर्नल फॉर्म पे हमने दूसरा वाला पॉइंट अप्लाई किया 0, -3, तो x की जगह 0 और y की जगह क्या आ गया, -3 आ गया। सिंप्लीफाई करने पे यहाँ 9 आ गया, यहाँ पे 2 to the 4 और 4 3 का क्या हो गया, सॉरी f है ना, ये 2g 0 से हो गया 0 ही हो जाएगा, और ये 2 3 का 6f हो गया, सही है। तो 9 बचा -6f = 0, इक्वेशन 2 कह दिया। इसी तरह आप तीसरा पॉइंट अप्लाई किया उसी जर्नल इक्वेशन पे, x की जगह -2 और f की जगह क्या आ गया 0, तो यहाँ पर सॉल्व होने के बाद मेरे पास आ गया 4 + 0 -4g + 0 + c, 0 के बगैर हमने अपनी इक्वेशन को लिख लिया, इक्वेशन 3 कह दिया इसको। अब कहा हुआ है बाय 2 + 3, 2 में 3 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। 2 में जब 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है, हमारे पास बनेगा 18 + 2c, ये c है, सही है, 2 में c है और यहाँ पे भी c + c कितना हो जाएगा, 2c, सही है। और 2 इक्वेशन 2 का है, ये -6f है और ये तो 4g है, ये ऐड ऑन नहीं होंगे, सही है। इतना यहाँ पे कांस्टेंट में प्लस होके क्या आ गया, खाली 16 आ गया, = 0, प्लस का 18 है, यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 18 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में जरा के डिवाइड होगा 18 से तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा c की वैल्यू। इसी तरह से अब c की वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया है, अच्छा c की वैल्यू को हमने अपनी इक्वेशन 2 में पुट किया, c की जगह क्या आ गया, -9, ठीक है। +9 से -9 कैंसिल तो 6f हो गया, किसके बराबर 0, 6 यहाँ आगे डिवाइड होगा 0 से तो क्या f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह से अब दो वैल्यूज आ गई, 6 की, c की और f की आ गई, इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में हमने क्या बन जाएगा, हमारे पास 9 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा, -5, माइनस का 4g इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का -5 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो g की वैल्यू क्या आ गई, -5/4, ठीक है। सारे कॉन्स्टेंट्स की वेरिएबल की वैल्यूज आ गई मेरे पास, तो इसको अब अपनी इक्वेशन 1 जो जर्नल फॉर्म थी उसमें पुट कर लेंगे, x² + y² + 2gx, g आ गया, + 2fy, f की वैल्यू आ गई, + c की वैल्यू आ गई, ठीक है, = 0। इसको हम सिंपली ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 2 1 2 2 2 4, तो -5/2, ये 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही हो जाएगा, ये -9, सही है। अच्छा 0 हट के बगैर लिख दिया हमने इक्वेशन, अब क्या लिखा है, ×2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ जब 2 आएगा तो ऊपर नीचे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 का क्या हो जाएगा, 18, ये तो हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इंशाल्लाह आगे का क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आपकी अच्छी तरह से जो है पेपर प्रैक्टिस हो जाएगी। और अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।